जी देखिए, जो इज़राइल ने हमला किया है, उसके बारे में ईरान की मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि इराक के एयर स्पेस का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब इस तरह का हमला होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है ईरान और इज़राइल के बीच, तो जॉर्डन और जो इराक है, इस जैसे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल होता है। और इराक पर क्योंकि अमेरिका जो है उसके नियंत्रण में काफ़ी इलाके हैं उसके, तो इसलिए ये ईरान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उमा, एक और अपडेट दे देते हैं। इस हमले के बाद ईरान अलर्ट मोड पर है और ईरान ने अपना एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया है, तो तनाव अब बढ़ने लगा है ईरान और इजराइल के बीच में। पहले अपडेट आया कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद अब खबर है कि ईरान ने इस हमले के बाद अपने एयर स्पेस को यहां पर बंद कर दिया है। उमा, एयर स्पेस बंद करने का मतलब किसी भी तरह का कोई विमान अब ईरान से फिलहाल नहीं गुजर रहा है। जी बिल्कुल, जो नागरिक विमान है उसके लिए स्पेस बंद किया गया है, क्योंकि इस तरह की युद्ध की स्थिति में खतरा नागरिक विमानों पर भी होता है और इसलिए पूरे एयर स्पेस को जो है खाली करा लिया गया है। दूसरी बात ये भी है कि जानकारी ये भी आ रही है कि ईरान की तरफ से कई जो फाइटर्स हैं, जेट प्लेन हैं, वो उन्होंने उड़ान भरी है और उनका जो मकसद है वो इजराइल पर हमले का है। लेकिन जैसा कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इजराइल जो है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत रखा हुआ है, तो ईरान अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाएगा, हालांकि ये देखा जाना बाकी है। उमा, देखिए, परमाणु जो एरिया है वहां पर और हम जो सैन्य एरिया है वहां पर हमला किया गया है, इसका मतलब है सीधा सीधा युद्ध स्तर पर अब जो है ये लड़ाई होगी। आगे संकट कितना गहराता नजर आ रहा है? जी देखिए, खतरा इस बात का लगातार बताया जाता रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक न्यूक्लियर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, और खासतौर पर तब जब 60% संवर्धन कर लिया ईरान ने, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के काफी करीब पहुंच गया। इसके लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया है इसको, और उसकी उस क्षमता को नष्ट करने की कोशिश की गई है। देखना है कि कितनी क्षमता नष्ट हो पाई है, और ईरान की तरफ से बयान का इंतजार है कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेगा इजराइल के इस हमले के बरखिलाफ। ये भी बताइए, क्योंकि अब जाहिर तौर पर इस बात की संभावना है कि ईरान भी इसका जवाब यहां पर दे, लेकिन इजराइल ने ये हमला अगर किया है तो जाहिर तौर पर कुछ उनकी तरफ से तैयारियां भी होंगी। ये जो जानकारी यहां पर आ रही है कि स्पेशल सिचुएशन वहां पर अनाउंस की गई है, ये क्या होती है, क्या इजराइल में चल रहा है? जी देखिए, क्योंकि इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, अपनी तरफ से इस बात का ऐलान किया है, उसे अंदेशा है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला होगा, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो, ड्रोन से हो, या दूसरे जो युद्ध के उपकरण है उसके इस्तेमाल के जरिए हो। इसलिए अपने देश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो सुरक्षित ठिकानों के आसपास रहें और गैर जरूरी यात्रा न करें। भारत का जो मिशन है इजराइल में, उसकी तरफ से भी भारतीयों को एक हिदायत जारी की गई है और कहा गया है कि जो कुछ भी कमांड दिया जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से, उसका पालन किया जाए। तो एक ऐसी स्थिति में इजराइल है जहां पे उसको हमले की आशंका है, और इसी वजह से उसने अपने नागरिकों को सचेत रहने को कहा है, ताकि किसी भी तरह की एक और अपडेट यहां पर देते हैं। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं सब हमले को लेकर। ईरान पर स्ट्राइक के बाद इजराइल में अब अलर्ट है और इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल में विशेष आपात स्थिति का ऐलान किया गया है और इसको देखते हुए इजराइल में स्ट्राइक के बाद ये अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि अब वहां पर भी इजराइल को शायद इस बात की संभावना हो कि ईरान की तरफ से भी यहां पर रिटेलिएशन हो सकता है। लेकिन उमा, जो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की बात यहां पर हो रही है, कितने ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो ईरान में स्थित हैं, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, ईरान की तरफ से जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक तेहरान के आसपास के 6 ऐसे सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, जो कि इजराइल के पहले से निशाने पर था।